प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शान से लहराया तिरंगा, सीएम धामी ने दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ, बाबा रामदेव ने की खास अपील। 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री और मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और मां भारती की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 16 अगस्त को मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आने वाले दिनों का हाल। उत्तराखंड में 16 अगस्त को मानसून एक बार फिर तेज रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में भी भारी बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में बारिश का असर बना रहेगा। ऐसे में पहाड़ों पर सफर करने वालों को भूस्खलन, पत्थर गिरने और अचानक नाले खड्ड उफान पर आने के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तराखंड में 17 से हिमाच्छादित क्षेत्रों में डिजिटल स्वगणना, 1 सितंबर से घर घर जाएंगे प्रगणक। उत्तराखंड में 17 अगस्त से हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसके तहत जहां पहले 15 दिन तक पोर्टल के माध्यम से स्वगणना का मौका मिलेगा, इसके बाद 1 से 30 सितंबर के बीच प्रगणक घर घर जाकर जनगणना करेंगे। जनगणना 2027 के स्वरूप को आधुनिक और व्यापक बनाया गया है। पारंपरिक प्रश्नों के साथ साथ इस बार कई नई श्रेणियों को शामिल किया गया। नागरिकों की साक्षरता के साथ साथ अब डिजिटल साक्षरता की स्थिति की भी गणना की जाएगी। चमोली सुरंग हादसा, मशीन ने दिया धोखा, चाय बनी जिंदगी की वजह। टनल हादसे में बाल बाल बचे ऑपरेटर और फोरमैन। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में हुए हादसे में एक ऑपरेटर और एक फोरमैन बाल बाल बच गए। सिवाई गांव के सुखदेव सिंह की जान इसलिए बची क्योंकि उनकी कंक्रीट पंप मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। ऐसे में वो एक अन्य साथी के साथ चाय पीने चले गए। अगर मशीन काम कर रही होती तो शायद वो दोनों भी हादसे का शिकार हो गए होते। सुखदेव सिंह 36 वर्षीय, पिछले 10 साल से अधिक समय से परियोजना में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के दिन वे करीब 3-4 घंटे पहले टनल से बाहर आ गए थे। यदि उस दिन सही ग्रेड का सीमेंट उपलब्ध होता और मशीन चल रही होती तो वे भी टनल में हादसे का शिकार हो सकते थे। सुखदेव सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने फोरमैन कुलदीप को चाय पीने के लिए बुलाया था। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसा कानपुर का पर्यटक, लकड़ियों से बनाया अस्थायी पुल सुरक्षित निकाला गया। बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए आए कानपुर के एक पर्यटक को वसुंधरा वाटरफॉल के आगे घूमना मुश्किल हो गया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से वो नदी के दूसरी ओर फंस गया और वापस आने का रास्ता बंद हो गया। होटल व्यवसायी मनदीप भंडारी ने इसकी सूचना थाना श्री बद्रीनाथ के हेड कांस्टेबल चंदन नगर कोटी को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई। टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय युवाओं मोहित बिष्ट, किशन बिष्ट, नितिन, सौरभ भंडारी, अंशु बिष्ट, धीरेन्द्र सोनू और मोहित रावत ने मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया। कोटद्वार पुलिस ने 2.046 किलो चरस के साथ युवक को किया गिरफ्तार, कार भी सीज। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने बड़ी मात्रा में चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कोटद्वार पुलिस, एएनटीएफ और सीआईयू की संयुक्त टीम के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी। पुलिस टीम के द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति सोनी उर्फ सुनील देवरानी निवासी कोटद्वार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 2.046 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार करते हुए चरस के परिवहन में प्रयुक्त कार को कब्जे में लेकर सीज किया गया। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कोटद्वार पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेलौनी पर टिप्पणी को लेकर फिर भड़के सीएम धामी, इंदिरा सोनिया का जिक्र कर राहुल गांधी पर बरसी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भाषा को लेकर एक बार फिर से तीखा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महिलाओं का अपमान करते हैं। सीएम ने कहा कि राहुल अब मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अपमानित करने से नहीं चूक रहे। सीएम ने एक्स पर लिखा कि राजनीतिक असफलताओं से हताश राहुल गांधी अब इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वे मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी अपमानित करने से नहीं चूकते। राहुल गांधी के क्रियाकलाप उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के वार्डन चाचरा कारागार दून में बंदी रक्षक त्रिपाठी को राष्ट्रपति पदक। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा विभाग के वार्डन विपिन कुमार चाचरा को राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 14 अगस्त को इस संबंध में पत्र जारी किया। चाचरा ने वर्ष 2013 की आपदा के दौरान सराहनीय कार्य किया। वर्ष 2019 में कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने उल्लेखनीय सेवाएं दी। वर्तमान वे उत्तर प्रभाग में घटना नियंत्रण अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं जिला कारागार देहरादून में तैनात प्रधान बंदी रक्षक कौशल किशोर त्रिपाठी को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया। अंकिता भंडारी के माता पिता से राहुल गांधी ने की मुलाकात, बोले राजनीतिक प्रभाव से किया अहम सवालों को दबाने का प्रयास। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल गांधी ने मामले में सामने आए कथित वीआईपी एंगल को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। आरोप है कि कथित वीआईपी मेहमान की मांग का विरोध करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उनका शव चीला नहर से बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि मामले के जांच और घटनाक्रम को लेकर कई सवाल आज भी बने हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल ऑनलाइन गेमिंग की लत में बेटे ने खंगाला अपना ही घर, कोटद्वार पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। बीते 1 अगस्त को पदमपुर निवासी मनमोहन सिंह नेगी ने कोतवाली कोटद्वार पर शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि वो रात्रि में अपने घर के पास ही किसी परिचित की रिटायरमेंट की पार्टी में गए थे। जब घर वापस आए तो घर का ताला टूटा मिला। घर से चोरों द्वारा ज्वेलरी व अन्य सामान चोरी करके ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी प्रदीप नेगी के नेतृत्व में चोरी की घटना के अनावरण हेतु अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम के द्वारा घटना स्थल एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में गहन पतारसी सुरागरसी की गई। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भाजपा नेताओं ने फहराया उल्टा झंडा, वायरल हो गई वीडियो। हर की पैड़ी पर भाजपा नेताओं ने उल्टा झंडा फहरा दिया। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर सुभाष घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जैसे ही तिरंगा फहराया गया, सबकी नजरें थम गई। तिरंगा उल्टा फहराया गया था। आनन फानन में तिरंगा उतारकर दोबारा दुरुस्त करते हुए फहराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। दून अस्पताल के डेंगू वार्ड में लगी आग, सुरक्षा कर्मी ने टाला बड़ा हादसा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आयुष्मान परिसर स्थित डेंगू वार्ड में शनिवार सुबह करीब 9 बजे अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी आशीष ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय डेंगू वार्ड में कोई मरीज मौजूद नहीं था। समय रहते आग बुझा लिए जाने से ये वार्ड और आसपास के हिस्से में फैलने से बच गई। खुरपाताल में खाई में गिरी गुजरात नंबर की थार, 5 युवक युवतियां घायल। कालाढूंगी से नैनीताल की ओर आ रही गुजरात नंबर की एक थार खुरपाताल स्थित मनसा देवी मंदिर के समीप अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में थार सवार 2 युवक युवतियां घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कार से नैनीताल की ओर सभी लोग जा रहे थे। खुरपाताल मनसा देवी मंदिर के समीप कार अनियंत्रित होने के बाद करीब 100 मीटर नीचे जाकर खाई में अटक गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया।